ओवरथिंक होता है तो क्या करना चाहिए? अभी जैसे मैंने आपको बात की ना एक विचार वाली, एक जगह पर टिकना, वो चाहे हेयर स्टाइल हो या कोई इंसान हो या कोई वस्तु हो या विचार हो, कोई भी चीज़ एक जगह पे टिक जाएंगे तो रिजल्ट आएगा, पक्का है। आपको एक इंसान के साथ पूरी ज़िंदगी आपकी गुजार दो, आप पास हो गए, है ना। आप एक वस्तु के साथ आपकी ज़िंदगी गुजार दो, आप पास हो गए। कहाँ से? मन से। क्योंकि आपने आज, हर इंसान का दिमाग कैसे चलता है यार, आज फ़ोन लिया है ना, आज 15 Pro लॉन्च होगा तो 15 के मज़े लेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर 16 आएगा तो 15 पसंद नहीं आएगा, 16 के बाद 17 आएगा तो 16 पसंद नहीं आएगा। वो इंसान में भी हो रहा है यार, एक इंसान के साथ बहुत रह लिया ना, अब मन भर गया, अब दूसरा इंसान चाहिए। वस्तु के साथ भी होता है। हाँ, जो प्यारी चीज़ है उसकी बात नहीं कर रहे हो, अगर आपको जो प्यारी नहीं है वो दे दी जाए आपको। प्यारी चीज़ें भी कभी कभी ऐसा लगने लगती हैं, प्यारी वस्तु, प्यारा स्थान भी कभी कभी बोरिंग लगने लगता है, कभी कभी वो ही ना ऐसा लगने लगता है कि यार अब छूटे तो सही है, स्पेस चाहिए थोड़ा। सो हार्ड है, पर जैसे बोला कि हार्ड है तो रिजल्ट भी उसी में है। आप टिक गए ना उसी चीज़ में, उस इंसान में, उस विचार पे। जैसे आपने चाहा कि मैं एक रिजल्ट, इस लक्ष्य के लिए चल रही हूँ, अब मुझे एक ही विचार, इसके अलावा कोई विचार नहीं होने चाहिए मेरे दिमाग के अंदर, तो ये मुश्किल है, पेन देगा, ये बहुत पेन देगा। एक विचार, एक वस्तु, एक स्थान, एक व्यक्ति बहुत पेन देगा, और उस पर आप टिक गए तो आप पास हो जाओगे, और पास हो गए तो आपको जो चाहिए था वो मिल गया, पक्का। सो जैसे इनका क्वेश्चन है कि ओवर थिंकिंग, तो इसका ऑपोजिट है वन थिंक। ओवर थिंक यानी कि अनेक विचार, वन थिंक यानी कि एक विचार, दोनों पैरेलल है। ओवर थिंकिंग को कैसे कम किया जाए? तो पहली चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि ओवर थिंकिंग का जड़ क्या है, ओवर थिंकिंग की जड़ क्या है? नेगेटिविटी, मन। क्या लगता है ओवर थिंकिंग की जड़ क्या है? ओवर थिंकिंग जो है उसकी जड़ है सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इनको भी देखा, मैंने इनको भी देखा, मैंने इनको भी देखा, मैंने इनके कपड़े भी देखे, मैंने इनकी सारी चीज़ें भी देखी, मैंने इनकी वस्तुएं भी देखी, मैंने इनके विचार भी देखे, मैंने सब देखा। सब्जेक्ट, विषय। अब ये मैंने देखा, आज इन्होंने व्हाइट पहना है, आज इन्होंने ब्लैक पहना, आज इन्होंने पिंक पहना, आज इन्होंने ब्लेजर पहना, आज इन्होंने टॉप पहना, आज इन्होंने शर्ट पहना, आज इन्होंने ड्रेस पहना है ना, आज इन्होंने इतना मेकअप किया, आज ये चीज़ लेकर आई थी, आज ये अच्छी लग रही थी, आज ये मुझे भी ये करना है। अब विषय का चिंतन हुआ। अब सब्जेक्ट का चिंतन करता कौन है? आँखें। देखा किसने? आँखों ने। चिंतन किसने किया? मन ने। लगाम किसने दी? आँख ने। मन को दिया, है ना। 5 हमारी जो सेंस है, इंद्रिया है, वो इंद्रिया का काम क्या है? सब्जेक्ट को रिसीव करना और परसीव करना। वो रिसीव करेगा, जो देखा वो ले लेगा, उसको छोड़ने की चीज़ ही नहीं है उसके अंदर, पकड़ने की ही चीज़ है उसके अंदर। एक ही काम करता है, पकड़ लिया, जो देखा वो पकड़ लिया, जो देखा पकड़ लिया। अब आंखें देखती है, वो देती है मन को कि भाई चलो मन, ये तो अच्छा है, ये तो हमें भी करना चाहिए, ये तो हमें भी खाना चाहिए, ये तो हमें भी जीना चाहिए, इनके जैसा हमें भी लेना चाहिए। अब मन ने बोला ठीक है चलो ले लेते हैं, है ना। सो बात ये है कि जब ओवर थिंकिंग की जड़ पे हम जाते हैं तो उसकी जड़ है देखना, और देखने में क्या? अलग अलग विषय, अलग अलग सब्जेक्ट। हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी हमने। अब देखने के बाद होता क्या है? उसका चिंतन, विचारना शुरू किया। आज मैंने देख लिया, अब मैं घर जाकर रात को सोचूंगी यार उनकी वाइट टी शर्ट बहुत अच्छी थी, कहाँ से ली होगी, मुझे भी चाहिए। यार उनकी गाड़ी बहुत अच्छी थी, मुझे भी लेनी है। यार इनकी प्रोफाइल पर ये मस्त लग रही थी, मुझे भी ऐसा लगना है। अच्छा ये प्रोडक्ट बहुत मस्त अप्लाई कर रही थी, मुझे भी ये प्रोडक्ट लेना है, मेरी भी स्किन ऐसी हो जाए। यार ये बहुत मस्त लग रही थी, यार ये तो यहाँ घूमने गई, मुझे भी जाना है। अब देखा इसलिए क्या जगह अंदर से इच्छा जगी। देखा नहीं था तब तक नहीं पता था, देखा इसलिए जगना शुरू हुआ। अब जगा तो चिंतन शुरू हुआ, चिंतन में आया कि भाई चलो मुझे भी ये करना है, मुझे भी ये खाना है, मुझे भी वहाँ जाना है, मुझे भी ये पहनना है, मुझे भी ये करना है, मुझे भी करना है। ये सारी चीज़ जो जितना मैंने देखा वो सारा मुझे करना है, खाना है, पीना है, देखना है, सब मुझे करना है। अब दिमाग के अंदर कितने विचार हो गए? मल्टीपल, बहुत सारे। अब मल्टीपल दिमाग इतना सा है, अब मल्टीपल विचार उसमें रह कैसे सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। अब ऐसा अनेक विचार किसका हुआ था पता है? और अनेक विचार से रिजल्ट क्या आता है वो भी मैं बताती हूँ। अर्जुन ने जब महाभारत का युद्ध किया ना, उससे पहले विराट का युद्ध किया था, जब वो 13 वर्ष के अज्ञातवास में थे। अब 13 वर्ष के जो अज्ञातवास चल रहा था उसमें 12 वर्ष उसका वनवास था और 1 साल उसका अज्ञातवास था, जिसमें वो जो है वो नहीं दिखना था। अगर वो जो है वो पता चल गए दुर्योधन को तो उसको फिर से 12 साल का वनवास मिल जाता। तो उसका जो रूप है वो उसे बदलना था। एक साल का ऐसा अज्ञातवास उसे मिला था। अब वो अज्ञातवास जो चल रहा था उसके एंड में एक युद्ध उसके पास आया और विराट का युद्ध था। अब विराट के युद्ध में वो अकेले है इस साइड और सामने की साइड है सारी कौरव सेना। उसमें बड़े बड़े सारे योद्धाओं है, शूरवीर योद्धा है, पराक्रमी योद्धा है। उसमें भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, ये सारे लोग यहाँ पे हैं और यहाँ पे अकेले अर्जुन है एक साइड। उस समय अर्जुन क्लियर था, एक विचार पे क्लियर था, क्या? कि मुझे इस युद्ध को जीतना ही जीतना है।
और वो अर्जुन के पैरवेश में भी नहीं था, अलग पैरवेश में था, पर क्लियर था कि मुझे युद्ध को जीतना ही जीतना है। तो अकेले होने के बाद पूरी सेना को हरा दिया, क्योंकि एक विचार था। अब वही अर्जुन जब कुरुक्षेत्र के मैदान में विराट का युद्ध जीतने के कुछ साल बाद कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध के लिए आते हैं, अर्जुन वही है ना। आपने एक क्लास कंप्लीट कर ली, अब एक क्लास कंप्लीट होने के बाद दूसरी क्लास में जाओगे तो और शक्ति के साथ जाओगे या माइनस होकर जाओगे आप? शक्ति के साथ। क्यों? क्योंकि एक क्लास आपकी कंप्लीट हो गई है। एक बंदा 10th की एग्जाम देकर, एक स्टूडेंट 10th की एग्जाम देकर 12th में जाएगा तो और शक्ति लेकर जाएगा या कम हो लेकर जाएगा? शक्ति लेकर जाएगा। क्यों? क्योंकि एक लेवल ऑलरेडी पास करके आ रहा है वो बंदा, राइट। तो वैसे ही अर्जुन एक विराट का युद्ध जीतकर कुरुक्षेत्र के मैदान में गए थे। शक्ति ज्यादा लेकर जानी चाहिए ना, कॉन्फिडेंस और ज्यादा होना चाहिए, क्लियरिटी और ज्यादा होनी चाहिए, पर नहीं थी। तो हमने देखा कि जब वो कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध के लिए भगवान को बोला कि मेरे रथ को सेंटर में लेकर जाओ, और भगवान सेंटर में लेकर जाते हैं, और भगवान को पता था कि यहीं पे सारा खेल होने वाला है। हालांकि अर्जुन वैसे थे नहीं, अर्जुन तो परम ज्ञानी थे, पर भगवान ने उसे उस कंडीशन में डाल दिया कि अर्जुन ऐसे अज्ञानी बन जाए और अज्ञानी होकर ऐसे ऐसे सवाल करे जो आज आपके और मेरे सवाल जीवन में आ रहे हैं, राइट। तो अर्जुन ने वहां जाकर सबको देखा। किसको देखा? सामने वाली सेना को देखा, अपनी सेना को देखा, और दोनों सेना को देखने के बाद विचार की धमाचान शुरू हो गई दिमाग के अंदर। क्या आया दिमाग के अंदर? बहुत सारे हजारों विचार आए। यार ये युद्ध से क्या फायदा होगा? ये युद्ध क्यों करूं मैं? इस युद्ध में तो अपने ही मर जाएंगे। इस युद्ध के बाद लाभ क्या होगा? अच्छा युद्ध मैंने कर भी लिया तो पाप लग जाएगा मुझे। अच्छा मैंने युद्ध कर लिया और ये सब मर गए तो ये मरने के बाद मुझे सब मिल भी जाएगा, तो जब मेरे साथ नहीं होंगे तो ये सारे भोग का मैं करूँगा क्या? है ना। ये कहाँ चल रहा है? अर्जुन के दिमाग के अंदर। यार ये युद्ध होने के बाद सारे वडील लोग जो है, वृद्ध लोग जो है वो मर जाएंगे, फिर तो बच्चे और स्त्रियाँ ही बचेगी। उसके सारे सैनिक तो यहाँ युद्ध में है, वो सारे मारे जाएंगे, तो ये कुल का नाश हो जाएगा, तो स्त्रियाँ दूषित हो जाएगी। स्त्रियाँ दूषित होगी तो जो भी बच्चे आगे आएंगे वो सारे ऐसे आएंगे। तो ये तो मुझे अनर्थ दिख रहा है, इसमें मुझे कोई सही नहीं दिख रहा है, अनर्थ हो रहा है। अब ये चल कहाँ रहा है अर्जुन के दिमाग के अंदर? कितने विचार चल रहे हैं? एक विचार नहीं है कि भाई मैं युद्ध के लिए आया हूँ, मुझे युद्ध ही करना है, ये एक विचार नहीं है अर्जुन का। हजारों विचार दिमाग पे आ गए। और विचार क्यों आए? क्योंकि अर्जुन ने दोनों सेना देखी। तो हम कहाँ जाते हैं देखने के लिए? सोशल मीडिया पे जाते हैं। सोशल मीडिया पे हमारी सेना है, उस सेना को देखेंगे और आएंगे बाहर और हजारों विचारों लेकर आएंगे बाहर। जैसे अर्जुन ने सिर्फ 2 सेनाएं देखी, उस समय तो सोशल मीडिया नहीं था। 2 सेना को देखकर इस इंसान का दिमाग इतना चकरा गया, तो हम तो कितनी सारी चीजें देखते हैं। तो ये ओवरथिंकिंग का शिकार अर्जुन बन गए। हालांकि थे नहीं ओवरथिंकिंग का शिकार वो। अब ये सारी चीजें नहीं देखी होती तो अर्जुन क्लियर होते, युद्ध करना है। और ये 13 साल का जो पेन इन्होंने दिया है ना, उसका सवाल का जवाब देने का समय हमें मिला है। जो पीड़ाएं हमें मिली है पूरे जीवन में, उसका जवाब देने का अभी एक अपॉर्चुनिटी मिला है। अगर ओवरथिंकिंग नहीं होता तो ये विचार अर्जुन के होते, पर ये विचार नहीं था तो अर्जुन का क्या हुआ हाल? हजारों विचारे जो नहीं हुआ है वो भी देखने लगे कि यार ये तो सब मरेंगे तो ये रणभूमि स्मशान भूमि बन जाएगी, अपने के लोही में ही ये करना होगा, जिनके गोद में हमने सर रखा है उसको ही मारना होगा, भीष्म पितामह को, जिन्होंने हमें बाण चलाना सिखाया है उसको ही हमें उसके ही गले काटने होंगे आज। ये तो कैसा अनर्थ हो रहा है, ये तो कोई फायदे की बात नहीं हो रही है। देखा इसलिए हजारों विचारे चले, देखा इसलिए हजारों विचारे चले, ठीक है। देखा नहीं था तो हजारों विचारे नहीं थे। अभी इस विचार के चलते हुआ क्या? अर्जुन ने 1000 विचार भी कर लिए, मान लिया, कर लिया, करने से भी अच्छा होता है, चलो, है ना। हमने देख लिया, सब कुछ देख लिया, सोशल मीडिया पे देख लिया, लोगों को देख लिया, लोगों की लाइफ में घुसकर देख लिया, लोगों की चीज़ों में देख लिया, सब कुछ देख लिया। हम पूछने आते तेरी लाइफ में क्या चल रहा है? 2 फ्रेंड्स बात करते हैं तो यही बात करते हैं, क्या तेरी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक तो है ना? क्यों खोदने जा रहे हो आप? जो भी चल रहा है खोदोगे तो वहीं से क्या निकलेगा? वही निकलेगा जो आपको परेशान करेगा। तो अर्जुन ने देखा तो ये सारी चीज़ें हुई, और चीज़ों क्या हुई? विचार चले, यहाँ तक इनफ नहीं था। विचार के बाद क्या हुआ? अर्जुन का मुंह सूखे जा रहा था, अर्जुन कांप रहा था, अर्जुन के हाथ से गांडीव छूट रहा था, अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए थे, और भगवान को बोल दिया, भगवान ये युद्ध हमसे नहीं होगा, ये युद्ध हमसे नहीं होगा। जिसके रथ पर स्वयं भगवान विराजमान है वो हार गया एक ओवरथिंकिंग से, तो आप और मैं तो क्या ही है कि सोशल मीडिया में जाकर बच जाएंगे? नहीं बच सकते हैं। भगवान जिसके रथ में विराजमान थे, हनुमान जी की ध्वजा विराजमान थी, ये जो रथ पे विराजमान थे वो रथ अग्निदेव ने साक्षात दिया हुआ था। अब इस रथ में बैठकर, इस इतनी दिव्य रथ पर बैठकर भगवान के प्रकाश से भी वो नहीं बच सके ओवरथिंकिंग से, तो आप और मैं ये विषय का चिंतन करके नहीं बच सकते हैं, नहीं बच सकते हैं। तो जड़ इसकी ये है कि जब ओवरथिंकिंग होता है इसका रिजल्ट क्या आता है? हार के अलावा कुछ नहीं आता है। और जब एक विचार होता है तो जीत के अलावा कुछ नहीं मिलता है। पक्का जीत है, पक्का जीत है, आज नहीं तो कल जीत पक्की है
है ना। सो बात यह है कि अब ओवर थिंकिंग से बचा कैसे जाए। सिंपल, अर्जुन ने भगवान को बोला रथ को सेंटर में लेकर जाओ, अर्जुन को नहीं बोलना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था। सेंटर में लेकर गए तभी तो सारी दुविधाएं शुरू हुई ना। सेंटर में नहीं लेकर गए होते तो कहाँ वो दुविधाएं होने वाली थी। सो हम सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे ऐसे करके जाते हैं, फेसबुक पे ऐसे करके जाते हैं, लोगों की लाइफ में जाते हैं। जहाँ जहाँ हम एंटर होने की कोशिश करेंगे वहाँ से हमें ओवर थिंकिंग मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ अलग है, उनकी वस्तु अलग है, उनके विचार अलग है, उनकी चीज़ें अलग है, सब कुछ अलग दिख रहा है हमें, और हम वो हमारी लाइफ में करने की कोशिश करते हैं। वो हम फिट बिठाते हैं हमारी लाइफ में, कहाँ ये फिट हो रहा है, इनके जैसे कपड़े मुझे कहाँ से मिल जाएंगे, इनके जैसी लाइफ मुझे कहाँ से मिल जाएगी। तो ये जो हम फिट बिठाने की कोशिश करते हैं ये हमें पेन देती है। अब होता क्या है कि हमने विषय का चिंतन तो कर लिया, चलो समझ लिया कि भाई बाय मिस्टेक भी हम इंटेंशनली भी जा रहे हैं, टाइम पास के लिए सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, 10 आर्टिस्ट की प्रोफाइल खोल रहे हैं, कॉमेडी कंटेंट देख रहे हैं, एजुकेशनल कंटेंट देख रहे हैं, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देख रहे हैं, फालतू के काम के हर कंटेंट सोशल मीडिया पे जाकर देख रहे हैं। हमें लग रहा है यार मैं तो अभी फ्री हूँ ना, तो मैं टाइम पास कर रही हूँ। अब टाइम पास नहीं कर रहे, वो आपका टाइम पास कर रहा है, वो आपका टाइम पास कर रहा है ना। अब देख तो लिया आपने, अब देखने के बाद आप आओगे यार मैं तो थोड़ी फ्रेश होने गई थी वहाँ पे। फ्रेश होकर आते हैं, कोई नहीं आता है, कोई इससे नहीं छूट, आपकी सारी स्मृतियाँ दिमाग के अंदर बैठ गई है। अब आप कोई भी काम करोगे ना, आपको वो सारी चीज़ें बीच बीच में याद आएगी, बीच बीच में वो दिखेगा, पिक्चर्स दिखेगा। क्योंकि हम इतने साधक तो बड़ी अवस्था के नहीं बन गए हैं कि देखने के बाद भी हमें वो याद ना रहे, देखने के बाद भी कुछ असर ना करे, है ना। सो बच्चा इसी एक ही रीज़न से जा सकता है। अगर आप चाहे कि मुझे इस ओवर थिंकिंग से बचना है, विषय का चिंतन हम कम करेंगे, और विषय के चिंतन कम करने के लिए आपके पास कोई एक चिंतन ऐसा होना चाहिए। जब इंसान के पास कोई एक चिंतन ऐसा नहीं होता है ना, तो वो हज़ारों विचारों का सहारा लेता है। तो एक विचार क्या है कि आपको आपके लाइफ का काम पता होना चाहिए, आप ये काम क्यों कर रहे हो ये पता होना चाहिए, आपको कहाँ जाना है ये पता होना चाहिए। आपको ये सारा आपका हो चुका है तो आपको जीवन की ओर जाना चाहिए कि मेरा जीवन क्या है, मुझे जीवन में क्या करना है, जीवन का उद्देश्य क्या है। जब ये एक लक्ष्य जब इंसान का बन जाता है ना, तो वो हज़ारों विचारों से हट जाता है अपने आप। और हज़ारों विचारों में वो तभी जाता है जब एक विचार इंसान के पास नहीं होता है। तो एक विचार, अभी आप यहाँ से फॉर एग्जाम्पल जा रहे हैं, तो एक विचार आपका क्या होना चाहिए कि मुझे हॉस्टल में परफेक्ट होना है। क्यों? अभी आप पैसों पे टारगेट करोगे तो ये विषय का चिंतन हुआ। अब पैसा नहीं मिलेगा तो आप हारोगे, दुख होगा, है ना। पर आपने ये ठाना अभी यहाँ से जाने के बाद एक विचार कि अब मुझे हॉस्टल में परफेक्शन लाना है, हॉस्टल में बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, अभी एक ही मेरा लक्ष्य है। अब ये लक्ष्य जब आपका क्रैक हो जाता है, फिर करो पैसों का टारगेट कि अब मुझे ये हॉस्टल से इतना पैसा कमाना है। पर आप ये बीच का छोड़कर डायरेक्ट पैसों का करोगे तो ये विषय का, सब्जेक्ट का चिंतन आपने किया। अब ये सब्जेक्ट का जो इंसान चिंतन, भगवत गीता ऐसा कहती है कि जो इंसान सब्जेक्ट का चिंतन करता है, जो भी मनुष्य, वो वस्तु का, विचार का, व्यक्ति का, स्थान का, कोई भी आपने विचार किया, अब जितना हम विचार करते हैं ना, वो विचार के बाद वो चीज़ों के प्रति हमारी और आसक्ति बढ़ जाती है, और अटैचमेंट हो जाता है। मैंने किसी की कार देखी, अब वो कार के प्रति मेरा और अटैचमेंट हो जाएगा, नहीं नहीं ये मुझे चाहिए ही चाहिए। मैंने किसी का अच्छा घर देखा, नहीं नहीं ये चाहिए, अब मुझे भी ऐसा ही बनाना है। मैंने किसी की सक्सेस देखी, यार मुझे भी इनके जैसा बनना है। और अटैचमेंट हुआ उस चीज़ के प्रति, उस इंसान के प्रति, उस स्थान के प्रति, उस विचार के प्रति। अब वो अटैचमेंट और गाढ़ बन गया है। अब वो गाढ़ अटैचमेंट जब आपका पूरा नहीं होगा ना, जब आपको आपकी लाइफ में वो कार नहीं मिलेगी, जब आपको आपकी लाइफ में वो सक्सेस नहीं मिलेगी, जब आपकी लाइफ में वो विचार ठीक नहीं होंगे, तो आपको पीड़ा देगा। आसक्ति पूरी नहीं होगी तो क्या होगा, इंसान को क्रोध आएगा। आसक्ति पूरी नहीं हुई, मैंने चाहा था कि मुझे ये करना है, वो नहीं हुआ, अब मैं गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा। ये नेचुरली हर इंसान को आएगा। अब गुस्सा जब इंसान को आएगा तो गुस्से से क्या होगा, उसकी जो स्मृति है वो नष्ट हो जाएगी, याददाश्त जो है वो नष्ट हो जाएगी। अब स्मृति उसकी नष्ट होने से क्या होगा, उसकी जो विवेक बुद्धि है वो चली जाएगी, बुद्धि चली जाएगी, बुद्धि सही डिसीजन नहीं ले पाएगी। आप देखिएगा कोई भी गुस्सा वाला इंसान है, क्रोध किया हुआ इंसान है, उसे आप सही डिसीजन कोई बोलो लेने के लिए, नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि अभी नाश हो गई है। और जिसकी बुद्धि नाश होती है उसका विवेक खत्म हो जाता है। विवेक यानी कि वो ये नहीं पहचान सकता है कि अभी मेरे लिए सही क्या है, अभी मेरे लिए गलत क्या है। बुद्धि जिसकी नाश होती है उसका विवेक खत्म हो जाता है। उसको ये नहीं समझ आता है कि किसके सामने क्या बोलना चाहिए, ये मेरे सामने कौन खड़ा है, क्या रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्या रिस्पेक्ट, ये विवेक उसके काम नहीं आएगा उस समय, क्योंकि बुद्धि खत्म हो गई है। और बुद्धि क्यों खत्म हुई, उसकी स्मृति हट गई है, स्मृति नाश हो गई है। अब उससे बुद्धि खत्म हुई, बुद्धि खत्म होने के बाद उसका विवेक गया। अब विवेक जिसका जाएगा उस इंसान का पतन हो जाएगा, वो इंसान फेल हो जाएगा, जो भी क्षेत्र में होगा फेल हो जाएगा। अब आपने जितने भी इंसान ऐसे देखे कि बड़ा बड़ा एम्पायर कर दिया था, बड़ी बड़ी चीज़ें कर दी थी और फेल हो गया, इसका एक ही रीज़न होगा, पतन। बुद्धि और विवेक का खत्म होने से इंसान का पतन हो जाता है। रावण कितना बड़ा था, है ना, विद्वान था, विद्वान दशानंद, इतनी ज्ञान होने के बाद भी पतन क्यों हुआ, एक गलती। क्यों वो गलती क्यों हुई,
बुद्धि चकरा गई थी, विवेक खत्म हो गया था, है ना। विवेक क्यों खत्म हुआ? चीज़ों के प्रति आसक्ति, और आसक्ति से क्रोध आया, क्रोध से स्मृति नष्ट हुई, स्मृति नष्ट होने से बुद्धि जाती है, बुद्धि से विवेक जाता है, और विवेक जब गया तो इंसान का पतन हो जाता है। बड़ी लंका चली गई, हाथ से चली गई। और इस साइड हमने देखा पांडव, सेम स्थिति दुर्योधन की, विवेक ही तो नहीं था। भगवान सामने आकर समझा रहे हैं, शांतिदूत बनकर आकर समझा रहे हैं कि भाई दे दे जिसके हक का है, नहीं देंगे, सोए की नोक बराबर भी नहीं देंगे। हाल क्या हुआ लास्ट में उसका, उसके हक का भी नहीं मिला। और इस साइड पांडव थे, हक से ज़्यादा मिल गया, हक से ज़्यादा मिल गया, और बीच का जो कांटा था रास्ते का वो भी हट गया, पूरा कौरव वंश नाश हो गया। क्यों? धर्म साथ था। इसलिए हम जो भी कार्य करते हैं, भगवान कहते हैं धर्म युक्त कर्म करें। कर्म सब करने हैं, सारी लाइफस्टाइल जीनी है, सब कुछ करना है, पर धर्म युक्त करना है। पूरी भगवत गीता ये बताती है, सारी चीज़ें करो। कौन बोल रहा है कि आपको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है? सब करना है। सोशल मीडिया पे जाओ, धर्म युक्त जाओ, पता होना चाहिए कि मुझे क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। आपका विवेक चलना चाहिए कि ये मेरे काम का है, ये मेरे काम का नहीं है। बस ऐसे ही ऐसे 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 नहीं करना है। इसके लिए मना है, जाने के लिए मना नहीं है, करने के लिए मना नहीं है। सब चीज़ें करनी है, पर कैसे करनी है बस वो पता होना चाहिए। तो आपके पास वो सारी चीज़ें हो गई ना, तो आप मिसयूज़ नहीं करेंगे इसका। और बिना लायक आप ऐसे ऐसे करोगे तो आपके लाइफ में चाहे आपको कुछ मिल भी जाएगा ना, तो बहुत सारा मिसयूज़ कर दोगे। भगवान ने अर्जुन को इसीलिए तो ये पहले गीता का ज्ञान दिया ना, क्योंकि भगवान को पता था कि अर्जुन को अगर बिना गीता ज्ञान से हस्तिनापुर मिल जाएगा और सारा राजपाट मिल जाएगा तो ये मिसयूज़ ही करेंगे। ऐसे ही बोलेंगे कि ये हमने किया है, ये हमने किया है, ये हमारी वजह से युद्ध जीता गया है, हमने ये सारी चीज़ें की है। इसलिए भगवान ने क्या किया, पहले ही उसे अज्ञानी बना दिया और सवाल करने के लिए मजबूर कर दिया। अब अर्जुन ने सवाल किए, परेशानी में गए, अब सारे सवाल के जवाब दिए, वहाँ से अर्जुन को दिव्य ज्ञान मिला। वो ज्ञान के बाद भगवान ने बोला अब तू काबिल हो गया है, अब संभाल, अब तू हकदार है इसका, अब तू ये सारी चीज़ों के लिए हकदार है। सारे भोग इसके अंदर रहकर राजपाट कर, अच्छे से लाइफ जियो। 35 साल तक जीवन जिया उन्होंने, फिर लायक पहले बना दिया। लायक बनाने के बाद आप दे दो सब कुछ चीज़ें, तो हम लायक बन जाए, फिर हम जाए कहीं पे भी। अगर मुझे समझ है तो मैं सोशल मीडिया पे जाऊँगी तो मैं फालतू चीज़ें नहीं देखूंगी, पर मुझे ये पता नहीं है तो मैं ये देखूंगी। फिर आएगा ओवर थिंकिंग, और फिर बोलेंगे यार ओवर थिंकिंग ने तो मेरे दिमाग की ख़त्म कर दी है ना। क्योंकि ओवर थिंकिंग अटैक किस पे करेगा, यहीं पे करेगा। और यहाँ पे अटैक जब होगा तो वो इंसान कोई काम का नहीं रहेगा। वो रात में सोया हुआ है ना, फिर भी उसका मशीन तो चल ही रहा है, और मशीन ऐसे चलता ही रहता है। अब सुबह में उठेगा, बोलेगा यार आज मैं सोई या नहीं सोई पता ही नहीं है। वही थकान होती है, इतना आराम के बाद भी वही थकान होती है। क्यों? क्योंकि मशीन शुरू थी एक, तो ये मशीन को साइलेंट करनी है, इस मशीन को स्थिर करनी है। अब ये मशीन होती है एक विचार से, एक लक्ष्य से, एक चीज़ से। अब नहीं है तो एक विचार कोई भी पकड़ लो कि मुझे यही करना है, इसी रास्ते पे चलना है।